अल्हम्दुलिल्लाह वहदह ला शरीक लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद ला नबिय्य बअदह वला रिसालत बअद रिसालती वला नबुव्वत बअद नबुव्वती वला किताब बअद किताबी वला मासूम बअद इस्मती वला सुन्नत बअद सुन्नती वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मुहतरम बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा मेरी आवाज़ को सुनने वाली मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह का बड़ा फजल, बड़ा करम, बड़ा एहसान है कि शुरूर फितन के दौर में अल्लाह मुझ जैसे हकीर फ़कीर से दीन की बात कहलवा रहा है और आप जैसे पाक और बरगुज़ीदा बंदे मेरी इस हकीर फ़कीर की बात को सुन रहे हैं। बहुत सी बातें आप लोगों के ताल्लुक़ से मेरे इल्म में आती हैं तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह का ही ये फजल और करम है। मेरा उयूब अगर आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग मेरा क्या हाल करेंगे वो मैं बखूबी जानता हूँ। और इल्म के मामले में मैं दुनिया का आखिरी इंसान, मुझसे बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफस्सिर इस दुनिया में मौजूद है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह, पता नहीं मेरा कौन सा अमल है जो तूने कबूल किया है और मुझसे इस शुरूर व फितन वाले माहौल में, जहाँ पर अल्लाह का नाम लेना उसके घर में बंद है, तो दीन की बात मुझसे कहलवा रहा है। आज मुसलमान हर लाइन से परेशान है, खुदाई मार भी पड़ रही है, दुनिया में भी लान तान उसको किया जा रहा है। कहीं कोरोना वायरस फैलाने का सबब उसको बताया जा रहा है, कहीं सरकारी हुक्काम की तरफ से उसको मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बड़ी बड़ी अजीब खबरें आती हैं सुनने में सोशल मीडिया के जरिए। फला जगह आज़ान देने के लिए मना कर दिया गया, फला जगह मुसलमानों को डराया जा रहा है। इस सब मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह की तरफ रुजू न करने का नतीजा है। आज जरूरत इस बात की है कि गैर ईमान वाले हमारी इबादत को देखने मसाजिद के अंदर नहीं आते। अखलाक के जरिए और बेहतरीन मुआशरे के जरिए हम उनको अपने इस्लाम की रबूबियत की तरफ लेकर के, अल्लाह की रबूबियत की तरफ लेकर के
बेहतरीन अखलाक के ज़रिए, बेहतरीन मुआशरे के ज़रिए उनको बताएं कि इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम का मकसद क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मैंने रिवायत कल आप लोगों के सामने बयान की थी कि इस्लाम की बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों पर है। गवाही देना अल्लाह की कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना, इन तमाम को मिलाकर के एक इस्लाम वजूद पाता है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर इनमें से कोई एक चीज भी मुनहदिम है, गिरी हुई है, तो आप समझ लीजिए आप पूरे मुसलमान नहीं है, आपके इस्लाम के अंदर कमी है। आप अपने इस्लाम की उस कमी को पूरा कीजिए और अल्लाह के हुजूर तौबा कीजिए। अगर आप रोजा नहीं रखते हैं तो रोजा रखिए। आप रोजे के ताल्लुक से कंप्लीट इस्लाम वाले नहीं हैं। आपके अंदर नमाज पंजगाना नहीं है, माल होते हुए ज़कात अदा नहीं कर रहे, साहिब हैसियत होते हुए हज नहीं कर रहे आप, तो आप कुल्ली तौर पर अपने आप को इस्लाम वाला नहीं कह सकते। यही कमी है कि आज अगयार हमारी इन तमाम बातों का फायदा उठा रहे हैं। कहीं हमें कोरोना फैलाने वाला बताया जा रहा है, कहीं हमारा माशी एतबार से बायकॉट किया जा रहा है, कहीं मसाजिद में आज़ान पर पाबंदी लगाई जा रही है, टीवी पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुसलमानों के ताल्लुक से मुकम्मल जहर उगल रहा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना अल्लाह ने दिया है, हम अगयार को अपने अखलाक और अमाल के ज़रिए से सही माना में इस्लाम समझाएं। इस्लाम हम अगयार को क्या समझाएंगे जब हमारी 5 और 6 फुट की बॉडी के अंदर मुकम्मल इस्लाम ही नहीं है। सर से लेकर पांव तक, सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक, अगर मेरी जिंदगी के अंदर इस्लाम होता, मैं मुकम्मल इस्लाम वाला होता, अगयार को हिम्मत नहीं थी कि मेरे इस्लाम पर या मेरे ताल्लुक से बदकलामी और बदजबानी करता। आज मैं भूल गया कि जहन्नम क्या चीज है, मैं भूल गया मौत की सख्ती को, मैं भूल गया आखिरत की पहली मंजिल कब्र को। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज्जाज ने हज़रत सईद बिन जुबैर से कहा कि सुनाए आप कभी नहीं हंसते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं कैसे हंसूं जबकि जहन्नम भड़काई जा चुकी है, बेड़िया गाड़ दी गई है और जहन्नम के फरिश्ते तैयार खड़े हैं, मैं कैसे हंसूं। हजरत ग़ज़वान रहमतुल्लाह अलैह उनके पड़ोस में आग लग गई, ये उसे बुझाने चले गए, बस एक शरारा उनकी एक उंगली को लग गया तो फरमाया मुझे दुनिया की आग ने बहुत तकलीफ दी। कसम बखुदा मुझे अल्लाह ताला हंसते हुए कभी नहीं देखेगा, हत्ता कि मुझे मालूम हो जाए कि उसने मुझे जहन्नम की आग से निजात दे दी या नहीं दे दी। बुजुर्गों की एक जमात ने अल्लाह ताला से ये अहद बांधा कि वो कभी नहीं हंसेंगे, यहाँ तक कि वो जन्नत या जहन्नम में अपना ठिकाना न देखे।
उनमें से एक साहब है रबी इब्ने खराश और उनके भाई। और भी बहुत से नाम बड़ी बड़ी किताबों में इन बुजुर्गों के नकल किए गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने बुजुर्गों से सबक हासिल करें कि किस अंदाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की, सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन, ये एक सिलसिला चला और आज हम किस नहज पर हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तवील हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे में क्या था, तो फरमाया सारी इबरतें थी, मसलन मुझे ताज्जुबे मौत का यकीन जो शख्स रखता है फिर भी खुश होता है, मुझे ताज्जुबे जो जहन्नम का यकीन रखता है और फिर भी हंसता है। आप गौर करें, रमजान का मुबारक महीना है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम होने से लेकर फिर सुबह तक मेरे और आपके या हमारे रिलेटिव जितने भी हैं, किसी के दिल के अंदर जहन्नम का ख्याल गुजरता है कि जहन्नम भी कोई चीज है। कभी हम मौत की सख्ती को याद करते हैं, कभी हम याद करते हैं कि कब्र की पहली रात कैसी रात होगी। मेरे आमाल इतने पावरफुल हैं कि मैं अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना सकूं। मेरे पास आमाल का इतना जखीरा है कि मौत के वक्त मौत का फरिश्ता मेरी रूह को इस तरह निकाले जिस तरह आटे में से बाल निकाला जाता है। मेरे पास इतना अमल है, इतना अमल है, इतनी ज़कात है, इतने सदक़ात है, इतने रोज़े, इतनी खैरात है, इतनी नमाज़ें कि मरने के बाद अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अगर नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो सोचने का मौका कि मैं किस ख्वाब गफलत में सोया हुआ हूँ। आखिर कौन सा वक्त आएगा कि मैं जागूंगा, अपनी जन्नत बनाऊंगा, अपनी जहन्नम से छुटकारा पाऊंगा, अपने गुनाहों की माफी तलाफी रब्बे करीम के सामने में करूंगा। आखिर कौन सा वक्त? मैं यहाँ पे भी देखता रहता हूँ, अल्लाह माफ करे, सारा दिन घरों के अंदर मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों दोस्तों अभी भी टीवी चालू, सहरी कर रहे हैं और टीवी के सामने दूध का गिलास चढ़ा रहे हैं। अफसोस होता है ये तमाम चीजें देखने के बाद कि नस्ले इंसानियत इतने खतरनाक दौर से गुजरने के बावजूद, कोरोना वायरस जैसे अजाब में मुब्तला होने के बावजूद अल्लाह के हुजूर रुजू करने के लिए तैयार। नस्ल इंसानियत अल्लाह को मनाने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान अपनी बेराह रवी में मुलव्विस है, मेरी माएँ बहनें अपनी धुन में मगन है। किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। जो दो चार हैं मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे आमाल इतने संगीन हैं, इतने संगीन हैं कि दो चार की माफी और तलाफी से कुछ नहीं होने वाला। आप माजी बईद की मिसालें उठा करके देख लें, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अक़वाम के अहवाल को आप पढ़िए। अल्लाह ने उनको किन वजूहात की बिना कर दर्दनाक आज़ाब में मुब्तला किया, क्या वजह थी आखिर अल्लाह ने पहली कौमों को तहस नहस किया। वही हाल बल्कि उससे बदतर हमारा हाल है मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। हम तमाम को भी इज्तिमाई तौर पर
अल्लाह के हुजूर माफी तलाफी करने की जरूरत है, अल्लाह को मनाने की जरूरत है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर के गिड़गिड़ाने की जरूरत है। अल्लाह हम तमाम को माफ कर दे और कोरोना वायरस की शक्ल में नस्ल इंसानियत पर अज़ाब है, अल्लाह हम तमाम से इस अज़ाब को रफा दफा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।